हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा हम बात करने चल रहे हैं बीएचयू एंट्रेंस के बारे में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आप लोगों का काउंसलिंग का जो इंतजार था कि अब वो खत्म होने वाला है। कि कहने का मतलब कि मैं पहले भी आपसे बताया था कि बीएचयू इस बार टाइम इसीलिए ले रहा है क्योंकि इस बार का सिचुएशन कुछ अलग है और काउंसलिंग को ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड से कराने का बीएचयू का प्लानिंग चल रहा था, क्योंकि जो बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो ऑफलाइन मोड काउंसलिंग में सम्मिलित हो सके। तो ऐसे में हम कहें कि बीएचयू की तरफ से ऑफिशियली नोटिस आ चुका है कि बीएचयू इस बार काउंसलिंग ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों मोड में कराने जा रहा है। वो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन जो काउंसलिंग होने वाली है उसमें क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं, क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना, उस सारी चीज मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं कहूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। कि देखिए आप लोग का जो भी हम कहें कि बीएचयू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हमेशा आपको सही टाइम पे और सही इंफॉर्मेशन दिया जाए। इस चीज का आप लोग एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। तो आइए हम चलते हैं कि जो बीएचयू के तरफ से ऑफिशियल नोटिस आया है, कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन काउंसलिंग में, उस पर हम बात करते हैं। ठीक, अभी हो सकता है आप लोगों का कॉल लेटर नहीं गया हो, वो कॉल लेटर भी मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी आपके पास जाएगा, मींस आज या कल में चला जाएगा कॉल लेटर। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा हूं, फिर से वही चीज रिपीट करूंगा क्योंकि ये बीएचयू की तरफ से बोला गया है। तो अब काउंसलिंग प्रोसीजर की अगर बात किया जाए तो आप देखिएगा, ये देखिए कि एकदम हम कहें कि ऑफिशियल नोटिस है, इसमें हम अपने तरफ से कुछ नहीं कहे हैं कि। और अब बात करते हैं कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में क्या चीज़ों का ध्यान देना है। पहले अगर हम बात करें कि आप देख सकते हैं कि दो कॉलम दिए गए हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का। अगर ऑनलाइन की बात की जाए तो देखिए इसमें क्या बोला गया, रीड ऑल गाइडलाइंस प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर काउंसलिंग वेरी केयरफुली एज मेंशन्ड इन कॉल लेटर। अब देखिए कि ये बोल आपको कॉल लेटर जब जाएगा उसमें जो भी हम कहें कि स्टेप बाय स्टेप चीजें लिखी गई होंगी उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है ऑनलाइन मोड के लिए, और सेम वही चीज बोला गया है कि ऑफलाइन के लिए। और जब आपका कॉल लेटर जाएगा तो कॉल लेटर में कौन कौन सी बातें होंगी वो भी मैं आने वाले वीडियो में हर चीज को डिस्कस करूंगा। प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म आपको कैसे भरना है, क्या चीजें ध्यान रखना है उस टाइम, वो सारा मैं आने वाले वीडियोज में डिस्कस करता रहूंगा। अगर आप पॉइंट नंबर 2 की बात की जाए, if you are opting for online mode, be sure that there is no need for attending physical offline counseling on the day of your call. 5 days will be given from the date of receipt of the call letters to fill preference entry and uploading documents. अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सबसे पहली चीज क्लियर की गई कि अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग पे जा रहे हैं तो आपको ऑफलाइन जो डाटा वेरिफिकेशन कराना होगा उसमें आपको नहीं जाना है। ठीक, और दूसरी चीज कि जब आपका कॉल लेटर मिलेगा आपको उस दिन से 5 दिन का आपके पास समय रहेगा प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरने का। ये दो चीजें सेकेंड नंबर पॉइंट से एकदम क्लियर होती हैं ऑनलाइन मोड वालों के लिए। अगर हम ऑफलाइन की बात करें, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर offline mode and attending physical counseling, there is no need of uploading documents but fill the preference entry. Once you uploaded documents you will be not entertained for the same procedure on the day of offline counseling. कहने का मतलब जो बच्चे ऑफलाइन काउंसलिंग में जाना चाहते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरना होगा और बाकी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन मोड वालों की तरह नहीं अपलोड करना है। अगर आप ऑनलाइन मोड की तरह अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो ऐसे केस में आप ऑफलाइन जो काउंसलिंग होगा उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, तब आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन होगी। तो दोनों के लिए एकदम अलग है। मींस जो ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाला है उसमें आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने होंगे, कौन कौन से होंगे उसको हम बताने वाले हैं। फिर हम कहें कि आपको प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरना होगा, लेकिन जो ऑफलाइन है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरना है, वहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है। अब पॉइंट नंबर 3 पे आइएगा, download call letter for counseling from your student login of counseling portal of bhuonline.in. You are advised to check bhu online इन काउंसलिंग पोर्टल एवरीडे। अब देखिए कि जब आपको कहा जाए कि ऑनलाइन काउंसलिंग में जा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, अपना कॉल लेटर डाउनलोड करके उसके सारे प्रोसीजर को पढ़ना होगा कि जो कि हम कहें कि आपके स्टूडेंट पोर्टल पे आएगा। वहाँ पे आपका कह सकते हैं कि सारी चीज़ें एक्टिव हो चुकी हैं, बट अभी वहाँ पे कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगा। मीन्स कॉल लेटर, प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म आपका ऑप्शन आने लगा है, बट अभी वहाँ पे कोई भी चीज़ ओपन नहीं हो रहा है। ठीक, वो बहुत जल्द ओपन होगा। अगर हम बात करें ऑफलाइन मोड के लिए तो डाउनलोड कॉल लेटर फॉर काउंसलिंग फ्रॉम योर स्टूडेंट
login of counseling portal of BHU online in you are advised to check BHU online means ये भी सेम पॉइंट्स है दोनों लोग के लिए कि जो आपका पॉइंट नंबर 3 है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, जो कि हम कहें कि यहाँ पे मेन डिफरेंसेस है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग में जाते हैं तो जो हम कहें कि आपको अपलोड करने का होगा वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है ये ध्यान दीजिएगा। हाई स्कूल मीन्स क्लास 10 का मार्कशीट फॉर डेट ऑफ बर्थ मीन्स इसी के बेसिस पे आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई किया जाएगा। इंटरमीडिएट मार्कशीट्स 12th की मस्ट बी फॉर यूजी कोर्स मीन्स अगर आप यूजी में जा रहे हैं कि मीन्स अंडर ग्रेजुएशन जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी इन सब में, तो आपका 12th का। फॉर पीजी कोर्सेज ऑल सेमेस्टर ऑल ईयर्स मीन्स हर सेमेस्टर का या हर साल का आपका एनुअल एग्जाम अगर है उसकी मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट। पीडब्ल्यूडी पर्सनल बेस मीन्स हम कहें कि जो दिव्यांग है उनकी बात कर रहा है। मेडिकल सर्टिफिकेट बाय सीएमओ विद एनेक्सर 9। एनेक्सर 9 क्या होगा वो आपको वहां पे मिल जाएगा आपके पोर्टल पे, उसके लिए भी हम आने वाले समय में समझा देंगे। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट टू क्लेम सीट अंडर ईडब्ल्यूएस कोटा, अगर आप ईडब्ल्यूएस से ले रहे हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट। बीएचयू और कॉलेज स्टूडेंट सर्टिफिकेट फॉर आईपी मीन्स अगर आप बीएचयू कोटा से जा रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट। फिर बीएचयू और कॉलेज एम्प्लॉय सर्टिफिकेट फॉर EMP वार्ड मीन्स अगर आप एम्प्लॉयज वार्ड से जा रहे हैं तो आपको BHU का जो एम्प्लॉय सर्टिफिकेट है या हम कहें कॉलेज का उसका। फिर एनेक्सर 10 डिक्लेरेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग मीन्स एक एनेक्सर 10 का फॉर्म आपको भरना होगा जो कि इस चीज़ का डिक्लेरेशन करेगा कि आप ऑनलाइन काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले हैं। अगर हम बात करें कि जो ऑफलाइन मोड में जा रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स हम कहें कि ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी जरूरत पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आपका एनेक्सर 10 नहीं लगेगा जिसमें कि इस चीज का डिक्लेरेशन दिया गया है कि वो ऑनलाइन काउंसलिंग वालों के लिए है। मींस जो ऑफलाइन काउंसलिंग में जाएंगे उनको पॉइंट नंबर 8 तक के सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है एज पर द केस, जो कि उनके लिए अप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। The other documents if available may be uploaded and if not then upload signed undertaking for missing documents for its submission with the stipulated time। अब देखिए कि आपको ये चीज़ मैं हमेशा समझाता रहा हूँ कि BHU कई बार आपको क्या करता है कि टाइम देता है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग नहीं है तो उसमें क्या करिए अंडरटेकिंग फॉर्म भर सकते हैं और फिर आप एक निश्चित सीमा समय में उस डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या किया जा रहा है, टाइम दिया जा रहा है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट मीन्स आपके पास टीसी नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है या एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन, फिर रेजिडेंस मीन्स आपका निवास प्रमाण पत्र, ये सब अगर आपके पास नहीं रहते हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अंडरटेकिंग फॉर्म लगा सकते हैं। फिर देखिए कि अब ऑफलाइन मोड के लिए अगर बात कीजिए, सेम डॉक्यूमेंट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ऑफलाइन फिजिकल मोड ऑफ काउंसलिंग इफ नॉट अवेलेबल देन अ डिक्लेरेशन फॉर सबमिशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम इज रिक्वायर्ड। मीन्स ऑफलाइन मोड में भी आपको क्या होगा कि अंडरटेकिंग फॉर्म भर सकते हैं और एक निश्चित समय सीमा के अंदर आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करने पड़ेंगे, प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड दैट स्कैन एंड और टेक pic of the documents mentioned above in good light condition and share sharpness so that all details should be visible to admission committee. Files should be in JPG. If you have more than one page of documents for graduation mark sheet sections, take a picture of multiple pages and convert to one PDF एंड अपलोड। कहने का मतलब क्या है कि जो ऑनलाइन प्रोसीजर पे बच्चे क्या करने वाले, काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले हैं, तो उनको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, फोटो खींचना है और वो फोटो एकदम कर सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। दैट्स मीन्स हम कहें कि उसको आप स्कैन करिए अपने डॉक्यूमेंट्स को और स्कैन करना क्या होगा, JPG मोड में आपको करना होगा, ठीक। फिर उसको आप क्या कर सकते हैं कि PDF में कन्वर्ट करके उसको अपलोड करेंगे अपने स्टूडेंट पोर्टल के थ्रू। वहां पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा जो ऑनलाइन मोड में जाने वाले हैं। लेकिन अगर हम कहें कि जो ऑफलाइन में बच्चे जाने वाले हैं उनको क्या करना, सेल्फ अटेस्टेड 1 सेट फोटो कॉपी विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑफलाइन मोड ऑन द डेट ऑफ काउंसलिंग। ओरिजिनल विल बी रिटर्न आफ्टर वेरिफिकेशन, चेक डिटेल्स ऑफ रिक्वायरमेंट इन कॉल लेटर्स। अब देखिए ध्यान दीजिए, जो ऑफलाइन में जाने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट को इन सारे डॉक्यूमेंट्स का जो भी ऊपर बताया गया है सबका एक एक फोटो कॉपी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड, और उनका ओरिजिनल भी चाहिए। दोनों को साथ में ले जाना पड़ेगा उस फैकल्टी में जहां पर उनकी काउंसलिंग होगी। ओरिजिनल से आपका वेरीफाई कराकर फिर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर दिया जाएगा और जो आपका फोटो कॉपी रहेगा वो रख लिया जाएगा।
अब बात करें पॉइंट नंबर 7 पे, वंस ऑल द कंपल्सरी डॉक्यूमेंट अपलोडेड, क्लिक प्रोसीजर बटन विजिबल एट द लास्ट फॉर सबमिशन। कि मीन्स जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स आप क्या करेंगे, अपलोड कर लेंगे, फिर आपको सबमिशन पे जाना पड़ेगा, उसको बटन को क्लिक करना होगा। फिर चलते हैं ऑफलाइन वालों की देखें तो ऑन द स्पेसिफिक डेट एंड टाइम ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग फॉलो द प्रोसीजर एंड इंस्ट्रक्शन गिवन एट द वेन्यू ऑफ प्रेफरेंस एंट्री एंड वेरिफिकेशन। मीन्स वहां पे जैसा भी आपको इंस्ट्रक्शन बताया जाएगा फैकल्टी में, उसको फॉलो करते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां वेरीफाई कराना पड़ेगा। ये ऑफलाइन वालों के लिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए आगे क्या बताया गया है। ये कह सकते हैं कि BHO अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है आपको कहीं पे भी परेशानी ना होने पाए, हर चीज को एकदम क्लियर किया है। अब देखिए पॉइंट नंबर 8, आफ्टर अपलोड प्रेफरेंस एंट्री पेज विल अपीयर फॉर UG कोर्सेज, फिल द क्वालिफाइंग एग्जाम मार्क्स इन परसेंटेज, मोस्टली 12th मीन्स जो UG के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना होगा कि जब सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन बेस पे अपलोड कर लेंगे तो क्या होगा कि आपको अपना 12th का परसेंटेज भरना होगा। ठीक, अगर हम बात करें PG स्टूडेंट्स के लिए, फिल द क्वालिफाइंग एग्जाम्स मार्क्स इन परसेंटेज ग्रेजुएशन मीन्स टोटल जो आपका है, इफ CGPA कन्वर्ट इनटू मार्क्स मीन्स अगर आपका CGPA है तो उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। इन केस द लास्ट ईयर रिजल्ट्स आर अवेटेड, अपलोड ऑल एक्सेप्ट फाइनल ईयर मार्कशीट। अब देखिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहा था कि बच्चों का सर अभी मेरा फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया या एग्जाम अभी चल रहा है, तो मैं उस टाइम भी बोलता था बेटा BHO आपको पूरा मौका देगा एडमिशन के लिए। तो देखिए इस चीज को क्लियर कर दिया गया कि अगर आप PG में एडमिशन लेना जा रहे हैं और UG लेवल पे आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट नहीं आया है, मीन्स आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो ऐसे केस में आप वहां पे परसेंटेज न भर के आपके जो भी मार्कशीट्स हैं उनको अपलोड करिए, सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर को छोड़कर। अगर हम बात करें कि जो आपके ऑफलाइन मोड में है तो उनके लिए भी सेम स्टेप है, बस इनको क्या करना है यहाँ पे कि अपलोडिंग की बात नहीं चलेगी, मीन्स आपको सेम स्टेप फॉलो करना पड़ेगा कि सारी चीज वेरीफाई कराने के लिए जब प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म आप भरेंगे तो वहां पे परसेंटेज आपको देना पड़ेगा। ठीक, आगे देखिए कि प्रेफरेंस एंट्री के बारे में क्या बता रहा है, उसी पॉइंट नंबर 8 का सब पॉइंट हम कर सकते हैं। इन प्रेफरेंस एंट्री पेज गिव ऑप्शन फॉर हॉस्टल, मीन्स अगर आपको हॉस्टल चाहिए उसको भी भरना है, एंड कंसिडरेशन अंडर पेड सीट, अगर आपको पेड सीट पे भी एडमिशन चाहिए तो उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री इज गिविंग प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर कोर्स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड कैंपस और कॉलेज। कहने का मतलब कि अगर जैसे हम कहें कि बीकॉम में क्या है कि बीकॉम ऑनर्स एंड FMM, तो आपको किस में एंट्री चाहिए उसको बताना पड़ेगा, उसके साथ ही साथ आपको किस कॉलेज में चाहिए उस सीक्वेंस को आपको बताना पड़ेगा। अगर आपको मेन कैंपस नहीं चाहिए तो आपको मेन कैंपस पहले नंबर पे नहीं देना है। जैसे फॉर UG where many subjects combination are available, fill all preference in your interest order with FMC, means FMC का मतलब होता है फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, DAV आपका जो एफिलिएटेड कॉलेज है, AMPG जो आपका आर महिला है गर्ल्स के लिए, VKM ए भी आपका कर सकते हैं गर्ल्स के लिए, VC ए भी आपका गर्ल्स के, RJC जो आपका साउथ कैंपस की बात कर रहा है। ठीक, ये सारे जो हैं आपके प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में जिस ऑर्डर में आपको कॉलेज चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको भरना पड़ेगा। फिर बात करें PG कोर्स के लिए, देखिएगा इन PG कोर्सेज देयर विल बी प्रेफरेंस ऑफ कोर्स एंड कैंपस कॉलेज, फिल योर प्रेफरेंस एंड सेव एंड कंफर्म, मींस आपको सारी चीजों को करने के बाद प्रेफरेंस एंट्री भरने के बाद उसको कंफर्म कर देना है। फिर यू मे अलाउ टू एडिट ऑप्शंस ओनली टिल एडमिशन कमिटी कंफर्म वेरिफिकेशन, स्टेटस ऑफ वेरिफिकेशन मे बी चेक्ड एट योर स्टूडेंट लॉगिन आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ वेरिफिकेशन। कहने का मतलब यह है कि अगर आप ऑनलाइन मोड में जा रहे हैं या ऑफलाइन में, इस चीज को आप तब तक क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं कि कोई भी चेंजेस जब तक कि एग्जामिनेशन कमेटी जो है या एडमिशन कमेटी जो है वो क्या करती है कि उसको वेरीफाई नहीं कर लेती है, उसके पहले तक आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर एडमिशन कमेटी ने उसको अपने तरफ से वेरीफाइड कर दिया तो आपको कोई भी चेंजेस करने के ऑप्शन नहीं मिलेंगे। और यही सेम स्टेप आपको ऑफलाइन मोड में भी अप्लाई करना है, मींस ऑफलाइन मोड में जो बच्चे काउंसलिंग के लिए जाएंगे उनको भी इसी तरीके से प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरना होगा जो कि आपके स्टूडेंट पोर्टल पे मिलेगा। ओके, चलते हैं पॉइंट नंबर 9 पे। A confirmation page will appear with all details of candidate, their preference order and list of documents uploaded by you. Print or save this page of confirmation as proof of submission। कहने का मतलब कि आपको लास्ट में एक confirmation पेज मिलता है जब सारे चीज आप कर लेते हैं प्रेफरेंस का, तो उसको क्या करिए कि आप
एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए ताकि आपको भविष्य में काम दे। इसको मैं हमेशा बोलता हूं कि आप कहीं पे भी रहिए, हर चीज का एक आप प्रिंट आउट रखा करिए और हमेशा के लिए उसको सेव रखिए कि कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है। ठीक, फिर अगर ऑफलाइन मोड के लिए बात करें तो टेक बैक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आफ्टर वेरिफिकेशन। फिर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपका ऑफलाइन मोड में चल रहा है काउंसलिंग तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स बाद में ले सकते हैं। ठीक, चलते हैं पॉइंट नंबर 10 पे। यू आर एडवाइज टू चेक द स्टेटस ऑफ कोर्स सब्जेक्ट अलॉटमेंट एट योर स्टूडेंट काउंसलिंग पोर्टल एवरी डे फ्रॉम द डेट ऑफ द काउंसलिंग मेंशन्ड इन योर कॉल लेटर। इफ यू आर अलॉटेड द कोर्स और सब्जेक्ट इट विल बी विजिबल एट अलॉटमेंट पेज। प्रोसीड्स for online fee submission only 24 hours till 5 PM will be given for fee submission. No request for extension of fee submission will be entertained. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको हम पहले भी बताएं और फिर से एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग में जा रहे हैं ऑफलाइन तो आपको अपना स्टूडेंट पोर्टल बराबर विजिट करना पड़ेगा क्योंकि सारा चीज वहीं पे होता है। ये ऑफलाइन में अगर आप रहेंगे तब भी, अगर हम कहें कि ऑनलाइन बेस पे आप काउंसलिंग में जा रहे हैं तो आपको जो भी आप चॉइस किए हैं कि किस कैंपस में आपको चाहिए एडमिशन या किस सब्जेक्ट में चाहिए, तो उन सारी चीज़ों का आपका मीन्स जो बीएचयू के द्वारा कंफर्मेशन देखने के लिए आपको अपने स्टूडेंट पोर्टल पे रेगुलर विजिट करना पड़ेगा। वहां पे जब हम कहें कि एक बार आपको कोर्स वगैरह अलॉट कर दिया गया तो आपको फीस पे करने का ऑप्शन मिलता है और ये फी पे हम कहें कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के लिए सेम तरीके से मिलता है, जिसमें कि आपको 24 आवर्स का टाइम मिलता है। मींस जिस दिन आपका अलॉटमेंट होगा उस दिन शाम को 5 बजे के बाद से आपको अगले दिन का टाइम मिलता है 24 घंटे का। उस दौरान आप फीस पे कर दीजिए, अदरवाइज क्या होगा कि आपको फिर से दोबारा ऑप्शन नहीं मिलेगा फी पेमेंट करने का किसी भी सूरत में। अगर हम बात करें ऑफलाइन वालों के लिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यू आर एडवाइज टू चेक द स्टेटस ऑफ कोर्स सब्जेक्ट अलॉटमेंट एट योर स्टूडेंट काउंसलिंग पोर्टल एवरी डे फ्रॉम द डेट ऑफ काउंसलिंग मेंशन्ड इन योर कॉल लेटर। मींस जिस दिन आपका काउंसलिंग हो जाएगा ऑफलाइन से, उस दिन से आप क्या करेंगे कि अपना रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहेंगे। इफ यू आर अलॉटेड द कोर्स और सब्जेक्ट इट विल बी विजिबल एट द अलॉटमेंट पेज। प्रोसीड्स फॉर ऑनलाइन फी और कैश इन बैंक काउंटर ओनली सिचुएटेड इनसाइड बीएचयू कैंपस सबमिशन। कि कहने का मतलब कि आपके पास जो ऑफलाइन मोड में जा रहे हैं काउंसलिंग के लिए, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से फीस पेमेंट का ऑप्शन रहता है। अगर आपको ऑफलाइन करना है तो आप बीएचयू मेन कैंपस में जो बैंक है वहां पे जाके पेमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन पे कर सकते हैं। और ऑफलाइन वाले काउंसलिंग को भी जो है 24 आवर्स का ही टाइम मिलेगा। जिस दिन उनका हम कर सकते हैं स्टूडेंट पोर्टल पे आपको अलॉटमेंट का कर सकते हैं कंफर्मेशन मिलेगा, उस दिन से शाम को 5 बजे के बाद से आपको 24 घंटे का टाइम मिलेगा फी पेड करने का। फिर चलते हैं पॉइंट नंबर 12 पे। सेंड ईमेल फॉर लॉगिंग द सब्जेक्ट कोर्स इफ यू आर सेटिस्फाइड फॉर अपग्रेडेशन, वेट फॉर नेक्स्ट राउंड्स। मीन्स अगर आप क्या करते हैं कि सब चीज सेटिस्फाई होते हैं, सब कुछ फीस वगैरह पे कर देते हैं, तो आप क्या करिए अपना लॉग इन करने का आपको ऑप्शन मिलता है उसी स्टूडेंट पोर्टल पे, वहां से आप लॉग कर सकते हैं अपने कोर्स को सब चीज। फिर आफ्टर लॉकिंग ऑफ कोर्स और सब्जेक्ट द फाइनल एडमिशन एडमिट कार्ड विल बी विजिबल एट योर पोर्टल। रिपोर्ट द डिपार्टमेंट और कॉलेज एट डेट एंड टाइम मेंशन्ड इन एडमिट कार्ड विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। मींस इसके बाद जो ऑनलाइन काउंसलिंग में है तो जब आप अपना लॉग इन कर देंगे तो आपको एक फाइनल एडमिट कार्ड मिलेगा, जिसको आप क्या करेंगे प्रिंट आउट ले लेंगे और उसके साथ आप अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर एक डेट दिया जाएगा, उस टाइम वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे फैकल्टी। ठीक, अगर हम ऑफलाइन वालों की बात करें तो सेंड ईमेल फॉर लॉकिंग द सब्जेक्ट और कोर्स इफ यू आर सेटिस्फाइड फॉर अपग्रेडेशन, वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड। आफ्टर द लॉकिंग ऑफ कोर्स और सब्जेक्ट द फाइनल एडमिशन एडमिट कार्ड विल बी विजिबल एट योर पोर्टल। रिपोर्ट द डिपार्टमेंट और कॉलेज एट डेट एंड टाइम मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड। कहने का मतलब कि जो ऑफलाइन मोड में रहेंगे उनका भी लॉक करने के बाद एक एडमिट कार्ड आएगा फाइनल में, वो एडमिट कार्ड को लेकर आपको क्या करना पड़ेगा, फैकल्टी में जाना पड़ेगा। मीन्स जिसपे हम कहें कि आपका फीस का डिटेल वगैरह सब कुछ दिया रहता है, उसको आपको देना पड़ेगा वहां पे जिस भी फैकल्टी या डिपार्टमेंट पे आपका एडमिशन होगा। ये सारे प्रोसीजर आपके हैं जो कि ऑफलाइन या ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अप्लाई होने वाले हैं इस वर्ष। तो आई होप आप सभी को सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। आने वाले समय में मैं आपको कॉल लेटर्स के सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। जैसे ही कॉल लेटर आप लोगों का आ जाएगा मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है, एंड प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म कैसे भरा जाएगा उसके बारे में भी बताऊंगा। अब आपका काम बनता है कि इस चैनल पे अगर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लास्ट में एक चीज बोलेंगे, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।